सर पहले 1 लिखा था आपने, अब आप कंट्रोल कॉपी के लेके कंट्रोल डी तो 2 लिख दिए। ओके 1 को ऑफ कर देंगे 2 नजर आ जाएगा। सही। सही है। आप एनिमेशन बना रही है? 30 सेकंड की मगर बनाऊंगा इफेक्ट्स के जरिए से। अच्छा, और खुद कंपोज करूंगा, खुद नेट से लगाऊंगा यहाँ से इसमें टेम्पलेट से। कंट्रोल डी दबाया, 2 को भी हाइड कर दिया। अब यहाँ पर आया, इसके अंदर इसको कर दिया 3, ये आ गया हमारे पास 3। ये हमने बना रखा हुआ 3 इतने कैप्शन बंद। ये हो गया 3 1 2 3। इसी तरीके से हमने फिर इसकी कॉपी ली, इसको ऑफ कर दिया, कंट्रोल डी इसको ऑन किया, इसको कर दिया 4। यहाँ पे ये आ गया 4। फिर हमने इसकी कॉपी ली, कंट्रोल डी इसको ऑफ किया, डबल क्लिक 5, कैपिटल कैप्स लॉक ऑन किया, F5 सिलेक्शन टूल कैप्स लॉक बंद, इसको ले सेंटर, इस कैप्स लॉक 5। ये हो गया 5। अब 1 2 3 4 5 नीचे वाला सबसे 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5। फॉर एग्जांपल हमने 3-3 सेकंड का डायमेंशन सोचा है इसका हमने 3 सेकंड। इस जगह पे आए प्लस का बटन दबाया, इस जगह पे आए टाइमलाइन में और प्लस का बटन दबाया, और देखिए गिनती लिखी हुई आगे 2 सेकंड। तो ये इसका सेंटर है, तो ये 3। सर प्लस करने से वो बड़ा हो गया ये देखिए टाइमलाइन? जी प्लस से जूम हो जाता है। प्लस से क्या होता है टाइमलाइन में, प्लस में टाइमलाइन में क्या होता है, जूम हो जाता है। ये देखिए इस जगह रखा मैंने, 3 सेकंड पे आ गया। अब 3 सेकंड पे रखा है, यानी मैं आपको कल को कोई वॉइस भेज रहा हूँ, उस वॉइस पे एक बात बोल रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा, आप उसको सुन के मेरी बात की एनिमेशन करके मुझे भेज देंगे। ये ना हो कि आप सोचेंगे सर करके दिखाएंगे तो हमें करना आएगा। मैं कहूँगा कि भाई एक ऐड बनाना है, 30 सेकंड का ऐड है, उसके अंदर आप मुझे 3-3 सेकंड के ना एनिमेशन बना के दे देंगे टेक्स्ट के, और टेक्स्ट ये है। आप उसके बाद टेक्स्ट मेरा बोलेंगे सर टेक्स्ट बता दो, मैंने टेक्स्ट भेज दिया, आपने वो लिख के लाइन्स भेज दी। वो लाइन जो भेजी आपने मुझे वीडियो बना के भेज दी ब्लैक बैकग्राउंड में, बना के भेज दी ब्लैक बैकग्राउंड में, जस्ट कुछ भी नहीं किया। वही लाइन्स मैंने बाद में आपको कुछ दिन बाद दिखाई, वीडियोस पे लगी हुई, क्योंकि ब्लैक कलर कट जाता है। होता है एक बिल्डर का एड, उसकी वो पूरी लाइन्स थी, सब मैंने आपसे लिखवाया। वो वीडियोस जो शूट रिकॉर्ड हुए हुए थे उनके, वो रिकॉर्ड हुए हुए थे 2-2 3-3 सेकंड के, वो पीछे लग गए, और आपके जो टेक्स्ट थे वो मैंने लिखवा दी। या वो वीडियो थे 5-5 सेकंड के, वीडियो कितनी देर के थे वो 5-5 सेकंड के, 4-4 सेकंड के, तो 3 सेकंड के मेरे पास इंट्रो थे। अब वो टेक्स्ट रेंडर करवाए किसी और से, वीडियो लगाई पीछे मैंने और टेक्स्ट लगा दी, और उसको ब्लेंडिंग मोड उसका स्क्रीन कर दिया। इस तरह लोग एनिमेशंस रेडी करवाते हैं, और आपको ये काम करना आना चाहिए, इसकी भी बड़ी डिमांड है। छोटे छोटे इंट्रोज बनाना आपको आना चाहिए, ये भी बना के दिखाऊंगा। सर वाइट ब्लैक कलर अल्टर किसे कट जाता है? स्क्रीन से। अच्छा स्क्रीन से। ब्लेंडिंग मोड है उसका स्क्रीन, वो ऑटोमेटिकली ब्लैक काट देता है। ब्लैक मोड की ब्लैक और वाइट के ऊपर ना एनिमेशंस बनाया करें फाइल टाइम, वो ट्रैक पैड की में भी काम आता है कि अगर आपने वाइट टेक्स्ट रखा और पीछे की स्क्रीन ब्लैक रखी, तो बाद में आप इसको मास्क भी कर सकते हैं, इसके अंदर वीडियो भी चला सकते हैं, ये बहुत काम में आता है इसकी एनिमेशन पर। अब हमने 3 सेकंड पे रोका है, और 3 सेकंड के बाद 2 पर आए, और 2 को उठा के ले गए यहाँ से इस जगह, ये हमने बिल्कुल जूम कर लिया, बिल्कुल लॉक है। 2 की लेयर आपने पीछे कर दी स्लाइडर बाद पे? में कर दी उसके, बिल्कुल 2 को बाद में ले आया। इसी तरह से मैं अगर ये काम यहाँ से लिख के कर लूँ, मैंने 3 के बाद में लिखा 6 पे चला गया, अभी कोई कटिंग नहीं करी, सिर्फ टेक्स्ट को उठा के रखा। अब मैंने फिर तीसरे वाले पे आया और इसको उठाया, ये आ गया बिल्कुल इस जगह 3 सेकंड में 6 में, फिर यहाँ आया 9 पे आ गया इस तरह, अभी जूम हुआ 9 गया। इसी तरीके से यहाँ से इसको उठाया। अब आपको यही काम बोला जाए या कोई दे रहा हो काम, तो आपने शुरू में ना कोशिश ये करनी है, समझना है काम, क्योंकि एनिमेशंस के अंदर जो ऑडियंस है ना, वो ये चाहती है कि आप कुछ परफॉर्म करो। आपने अगले सवाल नहीं करने उनसे शुरू में, वो कह रहा है कि मुझे टेक्स्ट चाहिए आपसे, आप पर टेक्स्ट क्या चार्ज करोगे, ये पूछेंगे वो आपसे। आप बता देंगे पर टेक्स्ट की एनिमेशन या पर वीडियो,
टेक्स्ट एनिमेशन में 500 या 1000 होगी। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये टाइटल बना के देना। इस तरह से काम होता है। ये 500 भी कर लेना, टाइटल्स सिंपल टेक्स्ट लिखा हो और एनिमेशन हो रही होगी जो अभी मैं लगाऊंगा इसमें, और उस एनिमेशन का भी टाइम मैनेज होगा जो मैं करूँगा इसमें। 3-3 सेकंड का गेम। फिर भी यहाँ 9 के बाद आ जाता है, अगर 3 इजाफा करें 9 में क्या जवाब आएगा? यहाँ में 9 में वाला प्लस कर दे पहले, 9 में 3 प्लस कर दे तो 12 हो जाएगा। सही है, 12 लिख रहा हूँ, 1 2 लिख दिया। ना सो ना जाओ ना, आप पूछता रहो, वही अचानक से सो भी जाता है। सही, देखिए यहाँ तक। अब मैंने इसे जूम किया, आप देखें करा भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये लेयर ऑफ है सारे, ये ऑन कर दिया सारे, अभी कोई एनिमेशन नहीं है, लेकिन 3 सेकंड बाद खुद चेंज होगा ना। अभी देखो उसका स्टेयर्स बन गई, ये देख, ये 1 को शो किया इसने, ये इसको 2 को किया इसने, और यहाँ आ गया। इस वाले की वजह से हो रहा है, इस वाले के अंदर जो लास्ट वाला है ना वो बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा उसे जूम आउट किया, वो ऊपर आ रहा है सबसे। हाँ, इसको थोड़ा सा पकड़ के लाना पड़ेगा। 5 की मैंने डिलीट कर ही लिया, इससे मैंने डुप्लीकेट ली और इसको ले जाता हूँ बाहर और उसको एडिट कर दूंगा। इसके बाद इसको लेके यहाँ से पकड़ के बाहर के लिए बंद होने का कुछ मसला है, अपने लोगों को बोला और आ गया, इसको कर दिया 5, ये कर दिया 5। लेयर बंद होगा क्योंकि उसकी शक्ल चेंज रहती है लेयर की, अगर बंद होता है ना सिर्फ बनी हुई आ जाती है वेव्स। अब ये यहाँ पर सारे लेयर खोल दो, ये 4 है, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि अब सबकी टाइमिंग अलग है। पीछे आके देखते हैं, अब हमारे बंद, और यहाँ पे चेक भी कर लेंगे, वरना स्टेयर ऊपर से नीचे लानी पड़ेगी। सही ओवरलैपिंग नहीं हो रहा। हाँ, ये ओवरलैपिंग हो रहा है ना, तो ऊपर से नीचे ले आएंगे। ये मैं तो देखता हूँ, उसको चेंज कर देना, 1 2 3 कर देना। नहीं मैं देख रहा हूँ ये जबकि 5 अभी 4 मैंने 3 2 1 है, 1 2 3 कर देना। ये 1 2 3 4 5 सही सारे आ गए। अब अगर मैंने 5 नीचे दे दिया तो फिर इसके बाद आएगा 4, इसके बाद आएगा 3, सही ये चल रहा है, सही यहाँ से भी ऐसा, यानी हमें स्प्लिट लेयर करना पड़ेगा। जी सर, स्प्लिट लेयर होगा। सही था, नीचे वाला भी सही किया है, ये भी सही है। इसमें तो वो क्यों कर रहे हैं, ऊपर वाले की वजह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पेस दिया है वन, तो ये ना ऊपर वाला क्यों लिखा है, सर स्प्लिट लेयर ही होगा, स्प्लिट करके कुछ है शायद, सही कोई और भी वजह हो सकती है। कटिंग करके फिर वो कम होगा। जब ये इसके ऊपर आ जाएगा वो ओवरलैप हो रहा है ना, हाँ, तो इसकी जगह वो है। उसके लेयर के ऊपर आ रहा है ना, वो ओवरलैपिंग हो रहा है। सही से। उसकी जगह टाइमलाइन पे तो ऑन हुआ हुआ है ना वो। ये डालिए, सही है, ये आ गया। यहाँ है सेम रिलेशन, कंट्रोल शिफ्ट डी, उसका मास्क किया यहाँ पे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी, माइनस 2 प्लस, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी, अब ये हमारा एक बन गया। 15 सेकंड का हम ले लेते हैं ताकि हमारे पास 15 सेकंड का कंट्रोल शिफ्ट डी क्रिएट। और अब हमने सोचा कि इस 15 सेकंड को ही फाइनल करेंगे। हमने यहाँ से इसको बंद किया, इसको ये जो वर्क एरिया बाहर आ रहा है ये, इसे बंद किया यहाँ से यहाँ तक, इससे हम अपना कंपोजिशन लॉक कर देते हैं, इतना ही कंपोजिशन हो जाएगा। राइट क्लिक करें आप इस जगह पे, राइट क्लिक करा तो यहाँ लिखा होगा ट्रिम कंपोजिशन टू वर्क एरिया। राइट क्लिक करेंगे वर्क एरिया पे, बॉटम पे तो लिखा हुआ आएगा ट्रिम कंपोजिशन टू वर्क एरिया, तो ऑटोमेटिकली जितना हमने लॉक किया हुआ बस उतना रहेगा। अब कंपोजिशन कितने सेकंड का हो गया? 15 सेकंड। 30 का था मगर अब 15 का। यहाँ है होम पे, स्पेस दबा के चलाया और
ये अब नॉर्मल सिंपल एनिमेशन है कि जो कि 15 सेकंड की है। अब आपने सोचा कि 1 के ऊपर हम खुद एनिमेशन करें, तो यहाँ पर ये सारे लेयर ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो, वरना आप ऑन भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होता ये है कि लोग 1 की जगह 2 में काम शुरू कर देते हैं। 1 को खोले, इसमें लिखा होगा एनिमेट, क्या लिखा होगा सीधे हाथ पे एनिमेट, सामने लिखा हुआ होगा एनिमेट, इसको खोलना और उसी लेयर के एनिमेट को खोलना है जिसको आपने सेलेक्ट किया हो। तो कई सारे लेयर होते हैं तो बाद में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पोजीशन ले लिया आपने, इसमें कौन सा ले लिया, पोजीशन, सबसे आसान से शुरू करेंगे पोजीशन, फिर इसमें ऐड होते रहते हैं, ऐड कर सकते हैं। पोजीशन आपने लगाया और पोजीशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, यहाँ पर दिख रही होगी सबको, ये रही पोजीशन की प्रॉपर्टी। यानी आप ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट बाहर चला जाए, बाहर चला जाए, इधर बाहर, इस जगह बाहर चला, और जब आप इसको अंदर लाना चाहिए अंदर आपने, सही है ना, आपने पोजीशन की घड़ी ऑन करी और यहाँ से टाइम लिखा, आपने कहा कि मैं चाहता हूँ ये 2 सेकंड में आ जाए वापस आ, तो आपने वहाँ टाइमलाइन पे ही बोला 2 सेकंड पे आ गया। जी जी लिखा है बस टाइमलाइन पे 2 सेकंड लिखा है कि वहाँ टाइम स्लाइडर चला जाए, सही, जंप कर जाए। अब जंप होने के बाद यहाँ जाके 0 कर दिया, जैसे 0 किया तो उसकी वही डिफॉल्ट पोजीशन आ गई। अब अगर हम टाइम स्लाइडर को पीछे करें और स्पेस दबाएं तो अभी इतना हुआ है ना, इतना हुआ, लेकिन अभी भी पोजीशन जो है थोड़ी दूर की देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इसमें चीज़ें और ऐड करनी है। पोजीशन क्या होनी चाहिए शुरू में 1025 नहीं होनी चाहिए, कम से कम भी होनी चाहिए 1250, इतना दूर, या अगर इससे ज़्यादा दूर होगा तो वो लिख के कर देंगे बाद में, क्योंकि इसमें अभी चेंजेस करने वाला है। वो कैसे होगी, ये पहला है 1, यही काम अभी 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, आपको पता हो जाएगा, ये आपने प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने पोजीशन के बाद इसमें ऐड किया, एनिमेट में जाके ऐड नहीं किया, इसके अंदर रेंज सेलेक्टर के सामने एनिमेटर 1 के अंदर ऐड किया, मैं ऊपर नहीं गया एनिमेट के अंदर, ये तो लेयर 1 ही है, 1 के अंदर एक और नया ऑप्शन आ गया जिसका नाम है ऐड, उसमें गया था, ये लिखा एनिमेटर के अंदर रेंज सेलेक्टर के, एनिमेटर 1 के अंदर ऐड आ, कहीं आप इसको कॉन्फ्लिक्ट कर दें और इसके अंदर चले जाए, एनिमेटर 1 के अंदर कंफ्यूज हो जाता है बंदा इसमें। ये 2-3 दफा करूंगा तो आपको याद रहेगा। अक्सर स्टूडेंट की इसमें यही प्रॉब्लम होता है, सवाल कि सर वो हो ही नहीं रहता घर जाके, तो वो गलती यही होती है कि वो पहली दफा वाले ही ऑप्शन में बार बार जाते हैं, तो ये तरीका इसका है नहीं। नीचे वाले में आना है ऐड में, तो यहाँ से प्रॉपर्टी पे आ जाए, यहाँ लिखा होगा स्क्यू भी है, यहाँ ब्लर भी आ रहा होगा, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। स्क्यू कर दिया मैंने, जैसे मैंने क्या कर दिया, स्क्यू ऐड करा इसमें, और स्क्यू में सिर्फ कोई घड़ी और नहीं करी, कोई घड़ी और नहीं करी, और थोड़ा ऊपर कर देना, क्या चीज, ये प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही, फिर ये मेरा डिस्प्ले छोटा हो जाएगा, अब देखे दिख रहा है स्क्यू, ये ना स्क्यू मैंने थोड़ा सा स्क्यू कर दिया, यहाँ पर ये रहा नीचे स्क्यू, ये देखेंगे थोड़ा सा तिरछा किया, देख रहे, और स्क्यू के अंदर एक काम हो करते हैं, 2 ऑप्शन है, एक ये वाला, अगर मैं इससे पोजीशन में आऊँ, ऐड में जाकर कर रहा था, एनिमेशन नहीं दे रहा, अगर स्क्यू में यहाँ से लगाऊँ, इसी के अंदर स्क्यू लगाऊँ, सेटिंग है वो मैं अभी चेक कर लेता हूँ, फिर आपको बता दूँगा। पोजीशन ऑन करके एनिमेशन करिए, वो हो गई। अब मैं चाहता हूँ इसमें जो जो चीज़ें मैं ऐड करता जाऊँ ना, वो इसमें चलती रहे और वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में आ जाए। मैं आया ऐड में और मेरे प्रॉपर्टी में जाकर वहाँ लगाया जैसे कि स्क्यू, और स्क्यू के अंदर आ रहा है एक्सिस, तो स्क्यू घड़ी ऑन करी मैंने, यहाँ कर दिया स्क्यू, ये इसमें फॉलो कर लिया, ये हमने स्क्यू ऐड किया, इसमें रिवर्स की एनिमेशन की 1 के अंदर। अब इसी में ब्लर लगाते हैं,
और इसको स्केल भी करते हैं, इसी के अंदर एक और भी लगा देते हैं स्केल। स्केल में आया और स्केल के अंदर भी मैंने घड़ी ऑन करी, और घड़ी ऑन करने के बाद बाहर होगा ये काफ़ी बड़ा और अंदर आने के बाद छोटा हो जाएगा, जैसे कि 49 का आ जाएगा जो इसका साइज है। तो इस टाइम पर ये बाहर है, हमने इसको कर दिया बड़ा, 70, सॉरी स्केल को कर दिया यहाँ से 100 है, हमने इसको कर दिया, ये देखिए ये बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया। यहाँ अगर आ रहे हम यहाँ क्या कर देंगे स्केल 100, स्केल मेरा इसको रख दिया, घड़ी ऑन है। 100, हाँ घड़ी ऑन, स्केल 0 दबाया, ये देखो 1 यहाँ पर पोजीशन है। ये एक हमने इस्तेमाल की है, खुद बनाया है इसके लिए, इसमें ब्लर भी लगा सकते हैं, ब्लर भी ऐड कर देते हैं। सर तो ये एनिमेटेड 1 और ऊपर जो एनिमेट्स में फर्क क्या है? किसमें? ये जो टेक्स्ट के बराबर में लिखा हुआ है एनिमेट, और जो आप एनिमेट वो मास्टर है ना, असल में वो एक नया ऐड कर देगा इसी के अंदर कि एक टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादातर एनिमेटर 1 से एक ही से काम होता है। अगर आप ज़्यादा एनिमेटर लगाएंगी तो वो एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी दोबारा से। ये एनिमेटर 1 की प्रॉपर्टी में आप घुसे में। जी मैं एनिमेटर 1 के अंदर गया हूँ, अगर मैं यहाँ से नया एनिमेटर 2 ले लूँ तो वो एक नया शुरू हो जाएगा। वो जब इस्तेमाल होगा जब कोई कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बना रहे हो, अभी हम प्रीसेट डालेंगे ना बना बनाया, तो आपको उसमें कुछ चीज़ें दिखेंगी ताकि वो पढ़ना आ जाएगी आपको इसकी वजह से, क्योंकि आगे चल के तो आपको बने बनाए इतने मिलेंगे कि आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू में इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको पता हो कि लगाया कैसे उसने एनिमेटर प्रीसेट में लगे हुए किस तरह। अब मैं यहाँ आया ब्लर में मैंने घड़ी ऑन कर दी फॉर एग्जाम्पल, और पहले इसके अंदर जो है 0 है, यहीं पर मैंने कर दिया इसको 100, और थोड़ा आगे जाकर ये देखिए ब्लर है ना, यहाँ आया और उसको मैंने कर दिया 0, नॉर्मल हो गया, यानी ये चीज़ है इस तरह। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 4 इफेक्ट लगा दिया, सिंपल सा 4 चीज़ें 4 प्रॉपर्टीज लगाई, जिससे हमें ये पता चल गया कि एनिमेटर 1 के अंदर उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये बात समझ में आ गई हमें कि डिफॉल्ट में हमने खुद कराई है। अब होता क्या है, हमें खुद नहीं बनाने होते, ये हमें मिल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर चेंजेस कैसे होती है ये बड़ा प्रॉब्लम है, वो आ जाएगा अब आपको करना। जैसे कि अब मैं 2 पे आ रहा हूँ, मैं आया 2 पे, 1 ये फाइनल हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये 1 फाइनल है, अब हम आए 2 पे, यानी हमने अपनी टाइमिंग इसके अंदर 2 पर है, और यहाँ से टाइमलाइन को देखिए कि हमने क्लिक किया हुआ बिल्कुल शुरू में इस जगह क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है इफेक्ट एंड प्रीसेट। क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट एंड प्रीसेट। इसमें भी समझ के उसी प्रोसीजर से आता है जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट यहाँ अटके हुए मिले थे कि वो डायरेक्ट यहाँ टेक्स्ट ढूंढना शुरू कर देते। यहाँ डायरेक्ट टेक्स्ट में नहीं आना है, पहले आना है एनिमेशन प्रीसेट में, इसमें आना है एनिमेशन प्रीसेट के अंदर आना है, इसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है टेक्स्ट, बस ये भी याद रखना है। इसको बंद किया, दोबारा खोला आपने, यहाँ लिखा होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट को खोलने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ इफेक्ट नजर आएंगे, जैसे कि ब्लर है, एनिमेट इन है, एनिमेट आउट है, 3D टेक्स्ट है। ज़्यादातर जो ब्लर है वो बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, और सारे ये लगा सकते हैं आप काफ़ी सारे टेक्स्ट लिख लें, जब घर पे जाए प्रैक्टिस करें तो आप प्रैक्टिस के लिए पहले रेडी करिएगा काम। आपकी एक हैबिट है, वो क्या करेंगे, आप एक ही टेक्स्ट पे लगाते रहेंगे, ये नहीं करिएगा, इससे आपको यूज हो जाएंगे तो आदत पड़ जाएगी करने। आप मल्टीपल टेक्स्ट पे काम करिएगा, एक ही टेक्स्ट के ऊपर आप बार बार अंडो करके सारे चेक कर दो, इससे भी स्टक होता है सिस्टम। आप अलग अलग टेक्स्ट पे एक प्रॉपर्टी बना लें, असाइनमेंट बना लें, इस चीज़ का अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। अब आपने इस पे लगाया ब्लर बाय वर्ड, उठाया और जस्ट इसके ऊपर रखा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब चक्कर ये, अब इसे पढ़ना है कि इसमें क्या क्या लगा हुआ। जैसे हमने इसे बनाया तो था नहीं, ये तो हमने जस्ट लगाया है, और ये ही काम ये बहुत अच्छा चलेगा, आपको दिखेगा भी। मैंने 1 को बंद कर दिया, अब 1 बंद, मैंने 2 पर क्लिक करा और यू दबाया, क्या दबाया? प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, यू की प्रॉपर्टीज, यू के जरिए से उसकी प्रॉपर्टीज आ गई, उसकी एनिमेशन आ गई।
आने के बाद हमने देखा कि इसमें भी जो लगा हुआ है वो देखिए जाकर इसको वापस बंद किया, यू बंद किया क्योंकि यू से तो सिर्फ की फ्रेम खुलता है ना, पूरा नहीं खुलता, यू से सिर्फ की फ्रेम वाली एनिमेशन खुलती है। आपने 2 को खोला और इसमें जाके देखा कि एनिमेटर कितने लगे हुए इसमें, यहाँ आए, यहाँ पर आया लिखा हुआ ब्लर बाय वर्ड, ब्लर बाय वर्ड रेंज सेलेक्टर स्टार्ट, इसमें लगा हुआ है, ऑफसेट भी लगा हुआ है और रेंज सेलेक्टर के अंदर स्केल, ब्लर, ऑपेसिटी ये सब लगे हुए हैं इसके अंदर। लेकिन जो एनिमेशन हुई हुई है वो ऑफसेट पे हुई हुई है। ऑफसेट पे हुई हुई है, लगे हुए तो इसमें ज्यादा है, स्केल भी, ब्लर भी और ये सब देखेंगे, ये देखिए चलना देखिए इसका, देख रहे एक ही जगह पे। अब पीछे से ये देखेंगे चला, समझे ये बना बनाया, इसकी भी सेटिंग लगी हुई है इसमें। इसी तरीके से अगर बात करें और सिस्टम्स की, अब हम आए वापस इस फाइल में, इसको बंद किया हमने, यहाँ से ऊपर किया और 2 को बंद कर दिया, 3 पर आए, 3 की पोजीशन पे भी आए, आप क्लिक आपने 2 पे किया हो और आप 3 पे लगा दें तो दिखेगा नहीं, और गलत जगह पे भी नहीं लगाना, शुरू में ही लगाना। ये देखें शुरू, जैसे ही 3 शुरू हुआ आपने यहाँ सेलेक्ट करा और यहाँ से लगा दिया, जैसे फूगी के नाम से लिखा, फूगी है, जिगी है, ये उठा के लगा दिया 3। अब इसका चलना देखिए आप, देख रहे ये चीज, फिर आप आए, इसी तरह से आपने शुरू में रखा टाइम स्लाइडर, इस पर भी आप व्यू दबा के देख सकते हैं, इसमें पोजीशन भी लगी हुई होगी। और ये देखें में आया और इसके अंदर भी रेंज सेलेक्टर 1 ऑफसेट, इसमें स्केल, ऑपेसिटी, ब्लर और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है, ऑफसेट का ज़्यादा यूज़ किया। ऑफसेट एनिमेशन तो सिर्फ एक पे है ना, अभी हम एक और भी बनाएंगे उसमें ऑफसेट यूज़ करके देखते हैं। 3 में आ गए, ये देख लिया 3। इसी तरह मैकेनिकल के अंदर भी बहुत यूज़ होते हैं। मैकेनिकल के अंदर एक है हेलीकॉप्टर के नाम से, तो लेटर उसमें गोल गोल घूमते हैं, बहुत सारे हैं इसके अंदर, वैसे आपने चेक करना है। 4 पे आ गए, यहाँ आया 4, इसकी शुरू में आ गई और यहाँ का आपने ब्लर बंद किया और ब्लर बंद करने के बाद आप इसी में ये देखिए लिखा होगा मैकेनिकल, ग्राफिकल भी है कुछ। सर उसके नीचे ही है, हाँ ये सर हाँ। ये इसके अंदर होता है हेलीकॉप्टर, ये गोल घूमता है। मैकेनिकल में हेलीकॉप्टर। कुछ जगहों पे लगता था ये मेरे हाथ, 3 हो गया, देख रहे हैं गोल 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 घूमता है। ये बड़ा पॉपुलर हुआ था अपने टाइम पे, अब तो कम ही हो गया, नहीं चलता है क्योंकि कहीं आप देखोगे ना चैनल समझ जाओ। आपको ये हेलीकॉप्टर का साउंड उठाओ, इसको लगा दो, देख रहे कैसा मैच होगा, ये उस साउंड में बीट पे घूम रहा है, इस तरह घूमता है। तो ये बने। अब 5 में आए हम, 5 में जाकर हम एक काम कर रहे हैं, खुद से चेक कर रहे हैं नया। इसको हम इफेक्ट कंट्रोल में जाके जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा घूम रहा है इसको थोड़ा कम नहीं कर सकते हैं इसमें मुझे स्पेशल की बहुत ज़्यादा घूम रहा था, रोटेशन हाँ, फिर हमें इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा। इसमें जाके हम 4 में आएंगे, यहाँ की इसकी सेटिंग चेक करेंगे क्योंकि घूमता तो इतना ही है क्योंकि इसमें डिग्री एक सेट हुई हुई है, रोटेशन है, लेकिन हम यहाँ से ये देखें रेंज सेलेक्टर से सेट करेंगे ना, तो फिर हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है -100 होके ये चल रहा है, देख रहे हो ये चल रहा है -100 में जाके, तो हम 50 कर देंगे इसको, ऑलमोस्ट डिक्रीज करेंगे तो फर्क पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इसके अंदर चेंजेस हम पूरे इफेक्ट में करेंगे, बाद में आप नेट से भी उठाओगे चीज़ें तो वो भी आपको बड़ी हेल्प करेगी इसमें। अब एक 5 पे बनाने जा रहे हैं खुद से, और उसमें मैं सेटिंग मुझे याद आ रही है, 5 में चेक करते हैं, एनिमेट में आए, यहाँ आके हमने लगाया आई थिंक इसके अंदर ट्रिम पाथ एनिमेटर ही है इससे। अब आ गए यहाँ पर पोजीशन
पोजीशन क्या दिया मैंने, ऑफसेट का सही 5 मैन मैंने स्टार्ट बोला है सही, इसकी सेटिंग देखना ये मैं एनिमेशन देखिए, एनिमेशन में किस तरह से कर रहा हूँ ये वाली पॉइंट को समझिएगा जरा ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, मैंने अंडो किया, पोजीशन के जरिए से मैंने मूव किया है शेप को मैंने पोजीशन के जरिए से आगे किया और अभी कुछ भी नहीं किया। ये देखें ये यहाँ है और पोजीशन के जरिए से इसको बाहर रख रहा हूँ, सिर्फ रख रहा हूँ, कोई कड़ी होने की नहीं, इसको ये देखें ये बाहर है, मगर इसे पोजीशन से ही वापस नहीं लाऊंगा मैं, इसे वापस लाऊंगा मैं ऑफसेट से। देखिएगा क्या होगा, देखिए मैं आया ऑफसेट की घड़ी ऑन करी, घड़ी किसकी ऑन करी, ऑफसेट की घड़ी, और अब मैंने थोड़ा सा आगे टाइम स्लाइड किया, इसी के हिसाब से 2 सेकंड आगे गया और मैंने ऑफसेट की घड़ी एनिमेशन करी। ये देखिए आप चल रहा है अपनी जगह, ये देखिए ऑफसेट के थ्रू किएगा। लेकिन अब इसमें एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि ये हुआ है ऑफसेट की मदद से, तो इसमें जो जो मैं ऐड करता जाऊंगा ना वो फॉलो करेगा ये खुद ब खुद, मुझे उसकी एनिमेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिएगा वहाँ मैं यहाँ आया, मैंने इसमें ऐड करा इस क्यूब, ये देखिए अब मैं आगे जाऊंगा तो ये देखिए खुद सीधा होगा, ये देखें सीधा खुद हो रहा है, मैंने तो नहीं किया उसको। इसी तरह मैं दोबारा स्केल करके दिखाता हूँ आपको, मैं दोबारा आया हेड में गया और अब मैंने इसको किया स्केल और मैंने स्केल कर दिया बड़ा, ये देखें इतना बड़ा, और इसके बाद जैसे क्यों आएगा देखिए कितना छोटा हो रहा है, ये देखिए 5 हमने खुद बनाया। मैं ऑफसेट की आपने घड़ी ऑन की हुई थी, घड़ी ऑफसेट की सिर्फ घड़ी ऑफसेट की ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं जी ऑफसेट, क्योंकि मुझे उस प्रीसेट से एकदम से याद आया कि ऑफसेट से ही हमें खेलना है, वो वाला तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसमें सारे करने पड़ेंगे। ये देख रहे हैं ऑफसेट क्या कर रहा है ऑटोमेटिकली। अब मैं अगर यहाँ आऊँ और स्क्यू कर दूँ इसको और ज़्यादा, स्क्यू लगा हुआ ये। अच्छा ऑफसेट ऑन करके आप कोई से भी एनिमेशन पोजीशन स्क्रू कुछ भी कर सकते सेटिंग हैं, करना पड़ेगा। और इसमें सेटिंग और खुद ही भी- ऐड हो जाती है। हाँ, और इसमें एक और भी रोटेशन भी होगा, इसमें प्रॉपर्टी में आया शायद ये देखिए अब मैंने रोटेशन घुमाऊंगा ना तो आप देखिए लेटर घूम घूम के आएंगे, ये उल्टा कर एक्सिस रोटेशन दिया, इसको कर दिया मैंने 90। हाँ अब देखिए ये देखिए यूँ आ रहे घूमते हुए, यूँ अगर मैं इसे कर देता हूँ 180 तो आप देखिएगा उल्टे आएंगे। ये देखिए अगर मैं आपको बड़े डिस्प्ले में दिखाऊं शायद आपको जल्दी मेरी बात समझ में आ जाए। पीछे आया मैं और मैंने इस पर डबल क्लिक करा, अब देखो समझ रहे ये 5 करो तो ये वापस आ गया। 5 वाला हमने जिस तरह बनाया है इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं ब्लर भी ऐड कर दूं इसमें तो आने से पहले ब्लर देगा वो, तो वो आने से पहले ब्लर हो जाएगा। और एनिमेटर 1 और ऑफसेट खुला हुआ है, ऑफसेट खुला हुआ है, एनिमेशन बाकी किसी में भी नहीं कर रहा। यहाँ आया मैं सेंटर में आया और इसी में मैंने बस टेक्स्ट यही होना चाहिए एनिमेट, और ये रहा प्रॉपर्टी और ये रहा, इसको बढ़ा दिया ऐसे, ये देख रही आई देखिए ब्लर हो गया, ये देखिए, लेकिन जैसे ही आएगा 0 हो जाएगा। ये चीज समझा रहा हूँ, ये चीज यहाँ आया आपने फिर ब्लर को चेक करा, आपने बोला ये हो जाएगा 500। अच्छा सर ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम ये बना रहे हैं हम अपना ऐसे प्रीसेट सेटिंग ऐड कर लें और बाकी सारे इफेक्ट्स पे भी यही डाल दें, बाद में मतलब जैसे आपने ये क्रिएट करा उसको प्रीसेट बना दिया और बाकी सारे इफेक्ट को कॉपी करके सेम उसमें डाल दें। इसके अंदर बिल्कुल ही ऐसे कॉपी वगैरह का दिया होगा तो मिल जाएगा।
जैसे उसमें होता है ना प्रीमियर में आप उसका वो कर लेते प्रीसेट बना लेते। बढ़ाना पड़ेगा इसमें, होना चाहिए, हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी कॉपी हो जाती है। ये देखिए ये लिखा हुआ ना एनिमेटर 1, इस पर क्लिक करा मैंने, एडिट में गया और ये रहा कॉपी किया और इसके बाद यहाँ से ये बंद किया, कंपोजिशन सेटिंग में गया, इसमें गया कंपोजिशन सेटिंग, ये कंपोजिशन बड़ा करना चाहता हूँ ओके आपने सेट कर दिया था। क्योंकि मैंने इसे छोटा किया हुआ था ना, मैं चाहता हूँ बड़ा हो जाए, तो मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ाई, 14 की जगह करा इसको 20 और ये कर दिया 0, मैंने कहा 20 सेकंड ड्यूरेशन बढ़ गई। तो अब कंपोजिशन बड़ा हो गया वापस, सही, ये याद रखना है। यहाँ आए और इसको छोटा किया, जूम आउट किया तो हमारे पास 20 सेकंड आ गए, ठीक है ना, सेकंड बढ़ गए। अब हमने इसी का जो 5 है, इसी तरह एक और ले लेते हैं हम 5, तो ये खत्म हो गया यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, क्योंकि अब इसकी अगर कॉपी देंगे हम तो पहले आप इसका एनिमेटर रिमूव करें। वो कैसे होता है कि 5 पे जाएं, यहाँ पे टेक्स्ट पे आएंगे और टेक्स्ट में लिखा हुआ होगा एनिमेटर 1, इस पे क्लिक और ये डिलीट, बस ये डिलीट हो गया, देखिए अब नहीं चलेगा 5, 0 हो गया 5। कॉपी लेने के बाद नहीं सेलेक्ट करके उसके नाम पे क्लिक और डिलीट, अच्छा वरना वो भी आना था ना। वरना उसका ऑप्शन आता नहीं है, जिस डिलीट करने का थोड़ा सा टेक्निकल है। नहीं सर 5 की तो एनिमेशन हमसे ऐसी रहने मगर कॉपी होने के बाद डिलीट करी ना हमने। वो 4 की ले लूँगा ना मैं, कॉपी अच्छा। करके 4 की 5 पे कर दूंगा, 5 की 6 पे, ये चेक करना है, इसलिए मैंने एडिट किया था कि 6 लिख दूँ, दोबारा से नया वाला टाइप करना पड़ा, ये 6 लिख दिया यहाँ। अब मेरे को सपोज दैट जो 4 पे इफेक्ट है या मैं 5 पे बनाता हूँ एक इफेक्ट, उसको कॉपी कर लेता हूँ, ये चाहती है ना 5 पे आया हमने यहाँ पर, नहीं वो मैंने हटा दिया ना यहाँ से, क्योंकि एडिटेबल मुझे एक फ़ॉन्ट चाहिए था, वरना आप बैकअप पे रखते ये होता। वैसे मैंने कॉपी किया हुआ है, ये देखिए 5 पे आया, यहाँ आया। तो सर ये भी तो कर सकते थे 5 को वैसे ही रहने देते, कॉपी करके फिर डिलीट मार देते उसके। हाँ तो की फ्रेम तो आ गया, हाँ वही आया जो कॉपी किया, हाँ कॉपी तो किया था मैंने, कॉपी किया था तो वो बैकअप पे था और जिस जगह टाइम स्लाइडर रखा हुआ था उसी जगह पे आया। हाँ जहाँ स्लाइडर हो, तो यानी ये सपोर्ट कर रहा है। यहाँ आया था मैंने इसे यूँ खोला था, तो खोलने के बाद ये बंद करके यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक किया था, एडिट में गया था और यहाँ से पेस्ट कर दिया, उससे उसने वो चीज़ उठाई। अब यही वाला मैंने कहा 6 पे भी हो जाए, तो 6 पे भी मैंने टाइमिंग को सेट कर लिया इस जगह नॉर्मल, और इस जगह आया इसको बंद करा, टेक्स्ट पे क्लिक और थोड़ा सा जूम इन, थोड़ा सा आगे यहाँ रखा, टेक्स्ट पे क्लिक, एडिट और पेस्ट, सेम इफेक्ट उस पर पेस्ट हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा होता है बिल्कुल, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें। ट्रिम कर दिया मैंने, अब मैंने होम का बटन दबाया और यहाँ से इसको प्रीव्यू दबाया 0 से प्रीव्यू किया, पहला वाला था जो कि बहुत बेकार लग रहा है, इसको बहुत निकाल रहे हैं। तो इसी पे कॉपी मार देना इसकी इफेक्ट। हाँ इस पे भी मैं यहाँ आऊँगा, टेक्स्ट पे आया, एनिमेटर 1 पे आया, डिलीट किया, ये हटा दिया, शुरू में आ गया। इसको हटाना तरीके से आना चाहिए, वरना अगर आपने अंदर से जाके डिलीट कर दिया और हटा दिया तो कुछ सेटिंग उसकी रह जाएगी पिछले वाली, तो वो आपको नहीं एनिमेटर 1 में जाके हमने टेक्स्ट को डिलीट मारना है ना। हाँ। जी एनिमेटर 1 की हेडिंग को डिलीट मारना, उसके अंदर जाके स्केल को डिलीट नहीं करना। अब सही ये होगा 6। अब ये पूरा बन गया, आपने ये किसी क्लाइंट के लिए बना रहे थे काम, आप इसको रेंडर करें या इस तरह के बना के रखें, बाद में एडिट करें, टाइटल्स अपने पास रखा करें, ये आप लोगों के बड़े काम सर ये प्री रेंडर क्या है, वो आपको करके दिखाते हैं रेंडरिंग से पहले। जी ये लाइव प्रीव्यू है, ये जस्ट लाइव प्रीव्यू यहाँ पे दिखाता है, रैम इस्तेमाल होती है इसमें। अच्छा इसलिए कहते हैं प्री रेंडर। हाँ ये प्री रेंडर यही कॉल होता है कि जल्दी की रैम प्रीव्यू बना लें, यहाँ पे स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा, फिर आप इसको AVI में करेंगे क्योंकि यहाँ डाउनलोड प्रोडक्ट नहीं डाला, शायद डाला नहीं डाला, आप लोगों ने घर पे कर लिया ना। आपका हो गया फिर क्यों यहाँ से आ गए
हाई क्वालिटी। और इसका ट्रांसपेरेंट रेंडर भी निकाल सकते हैं शायद, क्योंकि यहाँ तो अवेलेबल ना ब्लैक का तो पॉसिबल ही AVI करो आप, पहले ना निकालो ट्रांसपेरेंट रेंडर, आप डायरेक्टली ब्लैक रेंडर निकालो, उसका बैकग्राउंड कर जाएगा और करके दिखाता है। डेस्कटॉप पे आया, हमने एक्सपोर्ट यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, नाम से पहले से फाइल इसको 3 कर दिया, AVI कर दी और रेंडर। यस ये लाजमी बनाइएगा टाइटल्स। सर 1 से लेकर 10 तक की एनिमेशन करके ला देंगे। नहीं नहीं, आप लोग कुछ उस पे बनाइएगा ना, जैसे वर्ड एंड कॉन्फिडेंस, सक्सेस, अच्छा वर्डिंग्स ले लेते हैं, इस तरह की वर्डिंग्स पे करिएगा तो उसके पीछे वीडियो चलाइएगा। मतलब कीवर्ड्स ले लेंगे, क्विट्स जो होते हैं उस पे एनिमेशन दे देंगे, उनकी भी जैसे टिकटॉक्स पे बन रही होती है ना वो एनिमेशंस। इसको उसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा म्यूजिक के साथ। हाँ जिस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट हो वैसे म्यूजिक उठा लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली।